अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अबशर सऊदी न्यूज़ के साथ एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हैं। दोस्तों, अगर तो आप सऊदी अरब के अंदर मुकीम हैं और इसके बाद आप सोना भी खरीदने का इरादा रखते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर जो सऊदी अरब है उसकी गोल्ड मार्केट जो है उसके अंदर जो 30% तकरीबन गोल्ड की कीमतों के अंदर कमी होने जा रही है। और अगर आप सोना खरीदने का इरादा रखते हैं तो थोड़ा सा होल्ड करें, जब ये कमी हो जाए तो तब आप सोना खरीदें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो ये वीडियो कंप्लीट देखें आखिर तक। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा है और ये किस वजह से हो रहा है। तो ये वीडियो आप आखिर तक लाजमी देखें। जी तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर जो गोल्ड मार्केट है सऊदी अरब की, उसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली होने वाली है। वो तब्दीली क्या है? वो तब्दीली ये है कि सोने की जो कीमतें हैं वो तकरीबन 30% कम होने वाली हैं। जी हाँ, सऊदी अरब के अंदर जो सोने की कीमतें हैं वो तकरीबन 30% कम होने जा रही हैं। ये किस वजह से हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये मैं खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सऊदी गज़ट के हवाले से, जो कि सऊदी अरब का एक मुस्तनद तरीन अखबार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सऊदी रियाल 20,000 फाइन फॉर ईच एक्सपैट वर्किंग इन गोल्ड सेक्टर। हाँ जी, तो सऊदी अरब के अंदर आपको पता है कि हर शोबे के अंदर जो सऊदीजेशन है उसका कानून जो है उसको लागू किया जा रहा है। तो अब जो गोल्ड सेक्टर है उसके अंदर भी जो सऊदीजेशन का कानून है उसका इतलाक कर दिया गया है। यानी कि अब कोई भी गैर जो मुल्की है, यानी कि अजनबी या खारजी, वो गोल्ड की दुकान के ऊपर या गोल्ड के बिजनेस के अंदर काम नहीं कर सकता। अगर वो पकड़ा गया तो उसको 20,000 रियाल एक वर्कर के हिसाब से गरामा अदा करना पड़ेगा। तो ये देखें, गोल्ड एंड ज्वेलरी शॉप्स दैट एम्प्लॉय फॉरनर्स विल बी आस्क्ड टू पे सऊदी रियाल 20,000 फॉर ईच एक्सपेक्ट वर्कर आफ्टर 3 दिसंबर। तो 3 दिसंबर 2017 के बाद जो है गोल्ड सेक्टर के अंदर सऊदीजेशन का आगाज़ हो गया है और 100% इसकी रेशो रखी गई है कि अब गोल्ड की मार्केटों के अंदर सिर्फ और सिर्फ सऊदी काम कर सकते हैं। कोई भी गैर मुल्की या अजनबी जो है वो इसके अंदर काम नहीं कर सकता। तो 3 दिसंबर के बाद अगर कोई भी अजनबी पकड़ा जाएगा तो उसको 20,000 रियाल जुर्माना अदा करना होगा। तो दोस्तों, इससे पहले आपको पता है कि गोल्ड के सेक्टर के अंदर जो थे ज़्यादातर अजनबी, यमनी और इंडियन जो थे वो इसके अंदर शामिल थे और वो काम कर रहे थे। तो अब यकदम जब उनको ये चीज़ का इतलाक हुआ है सऊदीजेशन का, तो सऊदी जो है वो उनको रखने पड़ने हैं। ये ऐसा बिजनेस है जो कि कम पैसे वाले लोग नहीं कर सकते, और जो ज़्यादा पैसा करने वाले सऊदी हैं, ज़्यादा बिजनेसमैन बड़े हैं, उनकी जो औलादें हैं वो बाहर के मुल्कों में स्कॉलरशिप वगैरह पे पढ़ते हैं तो अवेलेबल नहीं है। और दूसरा, ये जो काम है ये तजर्बे के बगैर भी नहीं हो सकता, इसके लिए लाजमी तौर पे तजर्बा भी चाहिए। तो अभी जो है उनको सऊदियों की जो है तादाद वो उस मुताबिक नहीं मिल रही जितनी कि मार्केट के अंदर उसकी डिमांड है। तो इस वजह से जो गैर मुल्की हैं वो अब इतना ज़्यादा सोना, जब अपना बिजनेस क्लोज कर रहे हैं तो अपना जो सोना है वो साथ तो लेके नहीं जा सकते। इस वजह से वो जो सोना है उसको बेच रहे हैं ताकि कम कीमत पर उसको बेच दें और जल्दी से जल्दी जो अपने पैसे हैं उनको अपने अपने मुल्कों के अंदर भेज दें। क्योंकि आपको पता है कफील भी जो हैं ये भी आजकल आपका जो कारोबार है उसको हड़प करने के चक्कर में होते हैं। इस वजह से भी जो है ये वो जो खारजी हैं उनको जल्दी है कि वो आप जल्दी से अपना जो बिज़नेस है वो समेट लें। तो जो माहिरीन हैं मार्केट के, जो इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट हैं, वो यही कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर जो सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट है उसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी और उस तब्दीली के नतीजे में तकरीबन जो गोल्ड की कीमतें हैं वो 30% के हिसाब से कम होने की तवक्को की जा रही है। तो इसके बाद ये आप देखें कि there are more than 6,000 gold and jewelry shops in the kingdom that employ about 25,000 workers including expatriates। तो तकरीबन 6,000 इसके मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड की दुकानें हैं इस वक्त मुल्क के अंदर, इनके अंदर तकरीबन 25,000 जो हैं वो खारजी और वतनी जो हैं वो काम करते हैं। तो इसके सऊदीजेशन के इतलाक के बाद अब तमाम जो अजनबी हैं उनको ये जॉब छोड़नी पड़ेगी और जो है सऊदी उनको ही ये जॉब करने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको जो है वो 20,000 रियाल का फ़ाइन रखा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और एक वर्कर के हिसाब से अगर 5 वर्कर पकड़े जाते हैं गैर कानूनी तो 1 लाख रियाल उस शॉप के ओनर को जो है वो मुखालफा होगा, गरामा होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि अगर आप भी गोल्ड खरीदने का इरादा रखते हैं तो आप कुछ दिन सब्र कर लें, जैसे ही ये कीमतें कम हों तो आप उस वक्त जो है गोल्ड खरीद कर अपने आप को जो है वो फ़ायदा पहुँचा सकें।
تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی جو معلوماتی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ تو دوستو اگر آپ کو کوئی سوال ہو، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ ویڈیو کے کمنٹ کے اندر اپنا سوال پوسٹ کر دیں، آپ کو جو ہے کمنٹ کے اندر اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔